कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो मीडिया जगत में या फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले तो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं हम कि जिस तरह से बिहार में एक नई चर्चा शुरू हो गई है, इस चर्चा को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बिहार में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 4 लाइनों से शुरुआत करता हूं जो मेरी खुद की लिखी हुई है। मैंने कुछ दिन पहले लिखा था जब नीतीश कुमार ने 2017 में पाला बदला था, और उस समय हमने लिखा था कि बार बार टूटते सपनों में अब परेशान हो गया हूँ। बार बार टूटते सपनों से अब परेशान हो गया हूँ। ख्वाब बेचने की इस परंपरा से हैरान हो गया हूँ। ख्वाब बेचने की इस परंपरा से हैरान हो गया हूँ। घंटी दरवाजे की वक्त बेवक्त नाहक बजा देते हैं। घंटी दरवाजे की वक्त बेवक्त नाहक बजा देते हैं। हकीकत को भी ये सियासी नकाब पहना देते हैं। सीधी सी बात है कि जो चर्चाएं हो रही हैं उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि चर्चाएं नाहक नहीं होती हैं, जबकि इसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य जरूर होते हैं। अब इस तथ्य को ऐसे समझा जा सकता है कि तेजस्वी यादव सदन से बाहर हैं, और कभी कभी यदा कदा आते भी हैं तो नीतीश कुमार उनका हालचाल पूछते हैं। आपस में बातें होती हैं, दोनों अगल बगल में बैठते हैं, बस बीच में एक 2.5 फीट का रास्ता है जो दोनों को अलग करता है, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। लेकिन ये कब तक? क्योंकि अब तक जो हमने देखा है उसमें नीतीश कुमार कब किधर अपने आप को लेकर के चले जाएं और किसको अपने पाले में बैठा लें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार फिर से नीतीश के फैसले पर टिकी हुई है एनडीए। एमएलसी को लेकर के 17 सीटों पर आर पार, और संकट में सरकार। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो बातें फैसला होनी थी वो हो नहीं रही हैं। कुल 17 सीटें विधान परिषद की खाली हो रही हैं। उससे पहले 5 सीटों के राज्यसभा का हमने आपको बताया था। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है दोस्ती और बिगाड़ की। सीधी सी बात है कि विधान परिषद की ये 17 सीटें बिहार की राजनीति में 2 चरण में खाली हो रही हैं। एक तो 9 सीटें जो हैं वो जून में खाली हो रही हैं, और 8 सीटें नवंबर में होंगी। इसको लेकर के बिहार में अभी से कवायद शुरू हो गई है। जून में जो सीटें खाली हो रही हैं उसको लेकर के सबसे पहला जो दावा है वो है उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि उनके पुत्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अगर उन्हें जून में एमएलसी नहीं बनाया जाता है तो उनकी मंत्रिमंडल से विदाई तय हो जाएगी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा हर्डल जो है वो पार करना है। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के सियासी दलों में अभी से ही विधान परिषद की 9 खाली सीटों को लेकर के चर्चा भी शुरू हो गई है, और जोड़ घटाव की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। 9 सीटों में 28 जून 2026 को खाली होंगी, वहीं 8 सीटें नवंबर 2026 में खाली होंगी। यानी कुल 17 सीटों पर सीधी तौर पे 2 गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राज्यसभा के मौके पर जिस तरह का प्रदर्शन करेगा वही रिफ्लेक्ट करेगा इन विधान परिषद की सीटों में। आपको सीधी तौर पर बता दें कि जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें 2 राष्ट्रीय जनता दल की, 3 जनता दल यूनाइटेड की, 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और 1 भारतीय जनता पार्टी की। वहीं 2 सीटें पहले से खाली हैं, यानी अप्रैल में राज्यसभा चुनाव के बाद ही विधान परिषद की 9 सीटों के लिए सियासी दलों के बीच रस्साकसी शुरू हो जाएगी। इसमें आपको बता दें कि राजद से मोहम्मद फारूक, सुनील कुमार सिंह, जदयू से गुलाम गौस, भीष्म साहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह शामिल हैं। जून में इसके अलावा आपको बता दें कि नवंबर में भी 8 सीटें खाली हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 2, जनसुराज की 1, सीपीआई की 1, कांग्रेस की 1, निर्दलीय 2, जदयू से 1। इसमें 4 सीटें स्नातक और 4 सीटें शिक्षक कोटि की हैं। नवंबर की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं ये दो हर्डल हैं। एक जो अभी अभी विधानसभा का सत्र समाप्त होगा, बजट सत्र, उसके बाद 16 मार्च को तय होगा कि राज्यसभा कौन कौन जाएगा और किसे भेजने के लिए नीतीश कुमार ने हामी भरी है। तो सबसे पहला तो यहीं से हर्डल शुरू हो जाता है और यहीं से रेस शुरू होती है। इस रेस में कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रहता है, क्योंकि 5वीं सीट पर अभी भी संशय बना हुआ है। और नीतीश कुमार जब जब अपने विरोधियों से, या कहा जाए तो लालू परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का इम्पैक्ट होता है।
जिसको लेकर के चर्चाएं तो होगी ही। इन सभी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसमें पहले ही बीजेपी ने कुशवाहा को विधान परिषद और राज्यसभा की एक सीट देने का वादा किया है। अब इस वादे को भारतीय जनता पार्टी निभा पाती है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार की सहमति बहुत जरूरी होगी। अब ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो वर्तमान स्थिति है विधान परिषद में, संख्या बल के आधार पर अगर विधान परिषद में देखा जाए तो आंकड़ों को देखें तो बिहार विधानमंडल में उच्च सदन कहा जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी 22 एमएलसी के साथ सदन में मौजूद है। वहीं जदयू के 19 हैं, हम के 1 हैं, राजद के 16 हैं, कांग्रेस के 3 हैं, सीपीआईएमएल के 1, सीपीआई के 1, इसके अलावा पशुपति पारस की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की 1 जनसुराज और 1 निर्दलीय 6 सीटों पर काबिज है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें क्या स्थितियां रहती हैं, इस पर नज़र डालते हैं। सीधे तौर पे देखा जाए तो इसमें जो कहानी लिखी जा रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एक अलग तरह का, कहा जाए तो इंटरनल सेटिंग करके ही इस पर पार पा सकती है। हालांकि सीधे तौर पे घाटा होता हुआ नजर आ रहा है राष्ट्रीय जनता दल को, और जिन सीटों पे चुनाव होना है, स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। इसमें शिक्षक कोटि से भारतीय जनता पार्टी के नवल किशोर यादव, मदन मोहन झा, जनसुराज से अफाक अहमद, सीपीआई से संजय कुमार सिंह शामिल हैं। जून में खाली हो रही सीटों में से एक नाम दीपक प्रकाश का, मैंने जैसा कि बताया, वो चल रहा है। लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा और एमएलसी में जब चुनना होगा तो किसे चुनेंगे? अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो सीधे तौर पे ये बात नज़र आ रही है कि अगली पीढ़ी को वह आगे बढ़ाना चाहेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक पक्ष तो ये है, और दूसरा पक्ष ये है कि नीतीश कुमार आखिर कौन सा फैसला लेते हैं, नीतीश कुमार के फैसले में क्या है, और नीतीश कुमार अपने फैसले के साथ साथ किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में हैं तो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और बाकी के दलों के साथ बैठ करके विमर्श करना होगा। इसमें चिराग पासवान की भी अहम भूमिका होगी, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उन्हें 2 एमएलसी की सीटें मिले। अभी किसके कोटे से मिलेंगी ये भी आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन एक तो पक्का है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी भी राज्यसभा के से अपना नाम वापस लेने के साथ साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जीतन राम मांझी भी उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी एक एमएलसी की सीट मिले। उपेंद्र कुशवाहा तो ऑलरेडी इसमें खड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि 22 की संख्या को वो 24 कर ले, क्योंकि जिस तरह का उनके पास विधायक मौजूद हैं उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करेगी। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के दूसरे पहलू की तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार, अगर उनका मूड बदल जाता है या फिर नीतीश कुमार किसी तरह का कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले पर ही एनडीए का पूरा भविष्य टिका हुआ है। अगर नीतीश कुमार ने फैसला एनडीए के साथ रहने का लिया तो निश्चित रूप से एनडीए को इन 8 सीटों में से अधिकांश का फायदा हो जाएगा, और पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुछ ज़्यादा सीटें उसे मिल जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि जिन सीटों पर शिक्षक निर्वाचन और स्नातक पर चुनाव होने हैं वहाँ पर जोर आजमाइश निश्चित रूप से होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो 17 सीटें हैं उसने कहीं ना कहीं एनडीए के भीतर और दूसरी तरफ महागठबंधन के भीतर भी आर पार की बात कह दी है। आपको बता दें कि एआईएमआईएम सीधे तौर पे कह रहा है कि आप राज्यसभा भेजना चाहते हैं तो फिर मेरे पार्टी से क्यों नहीं भेज रहे हैं? अगर आप इतना ही ज़्यादा लिबरल हैं तो आप मेरी पार्टी से भेजिए, हम आपको आगे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी कि यहाँ भी पेंच फंसा हुआ है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 8 सीटों का चुनाव, उससे पहले इन 9 सीटों के, माफ़ कीजिएगा 5 सीटों के राज्यसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन का किस तरह का मूड रहता है, किस तरह नीतीश कुमार उसको लेकर के फैसला करते हैं। उसी के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि जून में भी नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि अगस्त का महीना बिहार की राजनीति के लिए बड़ा घातक होता है। जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने ऐसे हैं जब बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। मौसम में गर्मी के साथ साथ राजनीतिक गर्मी भी खूब नज़र आती है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये जो आदान प्रदान शब्दों का हो रहा है, इशारों का हो रहा है, उसके मायने क्या निकाले जाएं। निश्चित रूप से हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं कि आप भी इस पर थोड़ा सा कसरत करें और बताएं कि क्या नीतीश कुमार
जिस तरह से 2010 से लेकर 15 के बीच में 2 बार सत्ता परिवर्तन कर दिए, 2015 से 2020 तक 3 बार सत्ता परिवर्तन कर दिए, तो क्या 2020 से 25 तक नीतीश कुमार एक बार फिर से मूड बदलेंगे? इसी के साथ हम आपको छोड़ करके जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन 2 लाइनें और आपके सामने रख के जाता हूं कि फिर सिरहाने रख दूंगा सपनों का बटुआ, फिर सिरहाने रख दूंगा सपनों का बटुआ, आज रात भी यकीन है कुछ सपने टूटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।